चीन के लियाओनिंग प्रांत के तट से दूर बोहाई सागर की ठंडी हवाओं और ऊंची चट्टानों के बीच बसा सैडडाओ द्वीप, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। पहली नज़र में यह एक साधारण निर्जन टापू लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में उतरते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आती है। यह कोई सामान्य द्वीप नहीं, बल्कि पृथ्वी का सबसे घातक साम्राज्य है। एक ऐसी जगह है जहां इंसान सिर्फ एक अजनबी मेहमान है और सांप यहां के असली शासक हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां की हर चट्टान, हर पेड़ की डाली और हर सूखी पत्ती के नीचे मौत का हाथ लगाए बैठी है। आप जहां कदम रखेंगे वहां एक ऐसा शिकारी मौजूद हो सकता है जो घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक बिना हिले डुले अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। आइए इस विस्तृत और रोमांचक पटकथा के जरिए जानते हैं प्रकृति की सबसे खतरनाक और अनोखी जीवित प्रयोगशाला का पूरा सच। हजारों साल पहले यह द्वीप चीन की मुख्य भूमि का ही एक हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और शिकारी रहा करते थे, लेकिन फिर हिमयुग का अंत हुआ और वैश्विक तापमान बढ़ने लगा। ग्लेशियर पिघले और समंदर का जल स्तर तेजी से ऊपर उठ गया। परिणाम स्वरूप पहाड़ों की चोटियों को छोड़कर आसपास की सभी निचली जमीन पानी में डूब गई। जल स्तर तेजी से ऊपर उठ गया। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जिसने इस द्वीप की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जमीन का यह छोटा सा टुकड़ा बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट गया। विशालकाय जानवर और बड़े बड़े शिकारी भोजन की कमी के कारण इस सीमित क्षेत्र में धीरे धीरे मर गए। लेकिन इस विनाश के बीच एक विशेष जीव ने हार नहीं मानी। वह था सैडडाओ पिट वाइपर। बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग होकर इस सांप ने खुद को जीवित रखने के लिए एवोल्यूशन के नए नियम लिखने शुरू किए। आज यह प्रजाति पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इसी द्वीप पर पाई जाती है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस द्वीप पर कदम रखा तो वे एक बुनियादी जैविक नियम को देखकर हैरान रह गए, जो पूरी तरह टूट रहा था। विज्ञान कहता है कि किसी भी शिकार की आबादी उसके भोजन की संख्या पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस छोटे से द्वीप पर न तो कोई घना जंगल है, न बड़े जानवर और न ही साल भर रहने वाले चूहे या मेंढक, तो फिर ही कुछ वर्ग किलोमीटर के इस पथरीले टुकड़े पर 20,000 से अत्यधिक जहरीले सांप कैसे जीवित हैं और कैसे वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में यह पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। शोधकर्ताओं ने देखा कि द्वीप पर कई जगहों पर घनत्व इतना था कि महज 1 वर्ग मीटर के दायरे में दर्जनों सांप आपस में गूंथे हुए पड़े थे। इतने सीमित संसाधनों में इस विशाल आबादी का टिके रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सांपों के जिंदा रहने के इस रहस्य के पीछे प्रकृति का एक बेहद क्रूर और अद्भुत संतुलन छिपा है। दरअसल हर साल बसंत और सर्द ऋतु के दौरान साइबेरिया और एशिया के विभिन्न हिस्सों से लाखों प्रवासी पक्षी दक्षिण की ओर उड़ान भरते हैं। हजारों किलोमीटर की इस थका देने वाली यात्रा के बीच समंदर के बीचों बीच स्थित यह हरा भरा द्वीप थके हारे पक्षियों के लिए यह स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। हवा के थपेड़ों से बेहाल पक्षी सोचते हैं कि यह चट्टान उनके आराम करने और रात बिताने के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। लेकिन मासूम से पक्षियों को यह अंदाजा भी नहीं होता कि जिसे वो स्वर्ग समझ रहे हैं, यह वास्तव में मौत का द्वीप है। जैसे ही कोई थका हुआ पक्षी किसी पेड़ की सूखी टहनी या चट्टान की दरार पर बैठता है, ठीक उसी पल दर्जनों ठंडी और पथरीली आंखें उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड करने लगती है। सैडडाओ पिट वाइपर सामान्य सांपों की तरह भोजन की तलाश में इधर उधर रेंगकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी हैं। इनका भूरा मटमैला रंग द्वीप की चट्टानों और सूखी झाड़ियों से इस कदर मेल खाता है कि इन्हें खुली आंखों से पहचानना नामुमकिन होता है। वे पेड़ की शाखाओं पर इस तरह से जम जाते हैं मानो वे लकड़ी का ही कोई हिस्सा हो। ये सांप कई दिनों तक एक ही मुद्रा में बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। जैसे ही कोई पक्षी इनकी रेंज में आता है, इनका हमला पलक झपकते ही होता है। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि पक्षी को अपने पंख फड़फड़ाने तक का मौका नहीं मिलता। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि सैडडाओ पिट वाइपर का जहर मुख्य भूमि पर रहने वाले इनके पूर्वज सांपों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली और तेज हो चुका है। इसके पीछे भी एक बेहद तार्किक कारण है। यदि मुख्य भूमि पर कोई सांप किसी शिकार को काटता है और वह शिकार मरने से पहले कुछ मीटर दूर भाग भी जाता है, तो सांप उसकी गंध का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है। लेकिन इस द्वीप पर स्थिति अलग है। अगर सांप के काटने के बाद पक्षी उड़ गया तो वह सीधे समंदर में गिरेगा और सांप के हाथ से भोजन निकल जाएगा। इसलिए एवोल्यूशन ने इस जहर को इतना न्यूरोटॉक्सिक और खतरनाक बना दिया है कि यह पक्षी के शरीर में जाते ही उसे कुछ ही सेकंड के भीतर पूरी तरह से पैरालाइसिस कर देता है, जिसे पक्षी मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस द्वीप का जीवन चक्र साल भर एक जैसा नहीं रहता। जब तक पक्षियों का प्रवास चलता है, द्वीप पर शिकार का तांडव देखने को मिलता है। सांप भरपूर भोजन करते हैं
और अपने शरीर में वसा जमा करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रवास का सीजन खत्म होता है, यह द्वीप अचानक एक मृत घाटी में बदल जाता है। सर्दियों के महीनों में बोहाई सागर की बर्फीली हवाएं इस द्वीप का तापमान शून्य से नीचे ले आती हैं। भोजन का कोई नामो निशान तक नहीं होता। ऐसे में ये सांप अपनी एक और जादुई जैविक अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं, शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन। सांप चट्टानों की दरारों और गुफाओं में चले जाते हैं जहां तापमान थोड़ा स्थिर रहता है। इस दौरान वे अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म उपाच्य दर को लगभग शून्य के स्तर पर ले आते हैं। उनका दिल बेहद धीमा धड़कता है और ऊर्जा की खपत न के बराबर होती है। वे बिना कुछ खाए पिए महीनों तक मौत जैसी नींद सो सकते हैं। जब बसंत ऋतु में दोबारा सूरज निकलता है और आसमान में पक्षियों की चहचहाट गूंजती है, तब ये शिकारी अपनी इस लंबी नींद से जागते हैं। इतने खतरनाक द्वीप को लेकर मानव इतिहास में बड़े हादसों के रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलते? इसका जवाब इस द्वीप के भूगोल और इसके खोप में छिपा है। प्राचीन काल से ही स्थानीय मछुआरे इस द्वीप की भयानक कहानियां सुनाते आए हैं। वे इसे शापित भूमि मानकर इसे दूर रहते हैं, जहां जाने वाला इंसान कभी जिंदा वापस नहीं आता। इस खोप के कारण इंसानों ने हमेशा इस जगह से दूरी बनाए रखी। आधुनिक युग में चीन सरकार ने इस द्वीप की संवेदनशीलता को समझा और इसे सैडाओ नेशनल नेचर रिजर्व घोषित कर दिया। आज यहां आम नागरिकों, पर्यटकों या शिकारियों का जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। द्वीप के चारों तरफ सुरक्षा बलों और सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी रहती है। केवल विशेष अनुमति प्राप्त वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की टीम को ही सुरक्षा सूट पहनकर यहां जाने की इजाजत मिलती है। स्नेक आइलैंड की कहानी सिर्फ सांपों के खोप की कहानी नहीं, बल्कि यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रकृति विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को कैसे बचाए रखती है। हालिया शोधों में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे संकेत पाए हैं जो इस द्वीप को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के सांपों का सामाजिक व्यवहार भी बदल रहा है। आमतौर पर सांप अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस द्वीप पर सीमित जगह के कारण वे एक दूसरे के प्रति कम आक्रामक होते हैं। वे संसाधनों को साझा करना सीख रहे हैं, जो वाइपर प्रजाति में बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण जब प्रवासी पक्षियों के आने जाने के समय में बदलाव हो रहा है, तो ये सांप भी अपनी शिकार की रणनीतियों और हाइबरनेशन के समय को बदल रहे हैं। उनका यह जटिल पैटर्न आज भी विज्ञान के लिए पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। बोहाई सागर की लहरें आज भी सैडाओ द्वीप की ऊंची और ठंडी चट्टानों से टकरा रही हैं। यह द्वीप इंसानी दखलंदाजी से दूर प्रकृति के एक अनोखे टाइम कैप्सूल की तरह काम कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि जब इंसानों को किसी परिस्थितिकी तंत्र से दूर रखा जाता है तो प्रकृति अपने सबसे क्रूर लेकिन संतुलित रूप में कैसे फलती फूलती है। सांपों का यह साम्राज्य सदियों से इसी तरह से चल रहा है, जहां आसमान से आने वाले पक्षी हर साल जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं और चट्टानों के नीचे छिपे ये अनोखे शिकारी उस जीवन को अपने अस्तित्व की कहानी में बदल देते हैं। स्नेक आइलैंड हमेशा एक अनसुलझा रहस्य रहेगा, जिसकी पूरी कहानी शायद प्रकृति कभी किसी इंसान को जानने ही नहीं देगी।